धूप चमक रही है, वृंदावन गांव को जगमगाते हुए, और पक्षी डालियों पर आनंद से बैठे हैं। कृष्ण सुदामा के पास खड़े हैं, दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए, और साथ हंस रहे हैं। कृष्ण घुटने मोड़े हुए हैं, दाहिना हाथ बढ़ाकर सुदामा की ओर पानी छपका रहे हैं। सुदामा मुस्कुराते हुए कृष्ण से दूर भाग रहे हैं। पेड़ के नीचे धूप में नहाते हुए कृष्ण और सुदामा हंसी साझा करते हैं। उनका बंधन दिन की तरह ही चमकता है। सुदामा और सुनने के लिए उत्सुक होकर आग्रह करते हैं, कृष्णा, आपकी कहानियां हमेशा इतनी मनोरंजक होती हैं, मुझे एक और बताओ। कृष्णा शरारती चमक के साथ जवाब देते हैं, ओहो, क्या मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताऊं जब मैंने मां यशोदा के बर्तन से मक्खन चुराया था? सुदामा याद करते हुए उनकी हंसी गूंजती है। हाँ हाँ, और कैसे उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा? कृष्ण को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए, लेकिन मैं चालाक था। मैंने नाटक किया कि बर्तन खाली है, लेकिन उसने मेरी छोटी मक्खन लगी उंगलियां देखी। नदी शांति से बहती है, सूर्य की रोशनी को दर्शाती है, फिर भी सुदामा का चेहरा उदासी से छाया हुआ है। कृष्णा ने अपने मित्र के दुहक को देखकर चिंता से पूछा, सुदामा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? सुदामा गहरी सांस लेते हैं। मेरा परिवार कल दूसरे गांव जा रहा है। कृष्णा, मैं अब तुम्हें हर दिन नहीं देख पाऊंगा। कृष्णा आश्वस्त होकर मुस्कुराते हैं। दूरी हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकती सुदामा। तुम जहां भी जाओगे, हम हमेशा मित्रता। कृष्णा 2 कंकड़ उठाता है, सुदामा को एक देता है। यह लो, एक ले लो, मैं दूसरा रखूंगा। जब भी तुम इसे देखोगे, मुझे याद करना। भावना से अभिभूत सुदामा उम्मीद से पूछता है, और क्या तुम्हें भी मैं याद हूंगा? नदी के किनारे सुदामा हिचकिचाते हैं। उनकी आंखें नीची हैं, क्योंकि वे एक छोटे से बंडल को पकड़े हुए हैं। शर्मीली मुस्कान के साथ सुदामा कहते हैं, कृष्णा, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। सुदामा आगे कहते हैं, यह ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ अपना भोजन साझा करना चाहता था। कृष्णा का चेहरा शुद्ध आनंद से चमक उठता है। सुदामा, यह सबसे अच्छा उपहार है। कृष्णा उत्सुकता से चपटा चावल का एक मुट्ठी भर लेता है। उसकी आंखें स्नेह से चमक रही हैं। कृष्णा सच्चे प्रशंसा के साथ घोषणा करते हैं, यह स्वादिष्ट है क्योंकि यह प्यार से दिया गया है। सुदामा खुशी से झूम उठते हैं। जैसे ही सूरज यमुना नदी पर डूबता है, 2 दोस्त आरामदायक शांति में बैठते हैं। बहते पानी में जीवंत आकाश प्रतिबिंबित होता है। सुदामा चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज में उदासी की झलक है। कृष्णा, क्या हम फिर मिलेंगे? कृष्णा सुदामा की ओर मुड़ते हैं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह आश्वासन देते हैं, हमेशा मेरे प्यारे मित्र। कृष्णा दृढ़ता से कहते हैं, हम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, सच्ची मित्रता कभी फीकी नहीं पड़ती। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, वृंदावन शाम के समय के चमकदार रंगों में नहा जाता है, जो शाश्वत चिंतन के क्षण के लिए मंच तैयार करता है। कृष्णा की आंखें साझा यादों की एक भीड़ को दर्शाती हैं, क्योंकि वह सुदामा को देखता है। उसका चेहरा गर्मजोशी और स्नेह का एक कैनवास है। सुदामा कृष्ण की ओर एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ देखते हैं। उनका मौन आदान प्रदान वर्षों की अटूट मित्रता की गूंज है। शांत वृंदावन की शाम उनकी हंसी को थामे हुए है। हर ठहाका उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। उनकी मित्रता वृंदावन की पृष्ठभूमि पर अंकित आने वाली पीढ़ियों के लिए वफादारी और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। ढलती रोशनी में उनकी कहानी एक अमर कथा में बदल जाती है, जो हमेशा वृंदावन के हृदय में संजोई जाती है।